नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफ़िला क्यों लुटा, मुझे राहज़नों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। नाज़रीन व सामिईन, जैसा कि आज आपने सुना होगा कि पेशावर की एक मस्जिद में मुसलमानों पर ख़ुदकश धमाका किया गया और बेगुनाह मुसलमानों को शहीद किया गया। मैं और मेरा इदारा इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और यकीन जाने आज इस हादसे को सुनकर, इस वाक़े को सुनकर दिल खून के आंसू रो रहा है। लेकिन मैं अरबाब इक़्तिदार से कहना चाहूँगा, उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इन हैवान सिफत लोगों को लगाम दिया जाए और इन बेगुनाह मुसलमानों का कत्ल आम बंद कर दिया जाए। आज मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि मस्जिद में दौरान नमाज एक मुसलमान को शहीद किया गया और मेरी सोशल मीडिया ने उसको हलाक का लक़ब दिया। ये बड़ी अफसोस की बात है कि मुसलमान शहीद हो रहा है। शहादत के तमाम दरजात और तमाम शवाहिद मौजूद हैं और वो तमाम दलाइल जो शहीद के लिए होते हैं उससे उसकी शहादत का सबूत मिलता है, वो यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन उसको हलाक का लक़ब दिया गया। और कहीं कोई जर्नल और इसी तरह कोई सरकारी आदमी अगर अपनी मौत भी मर जाए तो उसको शहीद कहा जाता है। मैं इसकी भी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और उन सोशल मीडिया वर्कर को कहना चाहता हूँ कि खुदारा ये जुल्म है मुसलमानों के साथ, खुदारा ये मजहबी तबके के साथ जुल्म है, ऐसा न किया जाए। और ये भी बताना चाहता हूँ, देखिए अगर ये कोई स्कूल होता, कॉलेज होता या यूनिवर्सिटी होती, देखिए वो भी मेरे भाई और मेरे बच्चे हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनकी वजह से मुझे दुख नहीं होगा या जो हालात गुज़र गए हैं उसमें मुझे दुख न था, लेकिन अगर ये वाक़यात वहाँ होते तो आज लिबरल और सेकुलर कंपनियां सोशल मीडिया को अपने सर पर उठाकर उनको पेश करते। अगर एक बच्चा शहीद होता स्कूल का तो उसको 2 बयान करता था। अगर एक बच्चा स्कूल का शहीद होता, एक बच्चा कॉलेज का शहीद होता, इसी तरह यूनिवर्सिटी का एक बच्चा या बच्ची शहीद होती, उसको 10-10 बयान किया जाता कि 10 शहीद हैं, 20 शहीद हैं, 100 शहीद हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज मेरे मुसलमान, मेरा मजहबी तबका मस्जिद में अल्लाह के सामने खड़ा होकर अल्लाह के सामने शहीद हुआ। फ़र्क इतना है, यहाँ राज व नियाज़ था, पर्दा था। वहाँ राज व नियाज़ होगा, वहाँ अल्लाह की मुलाकात होगी, पर्दा नहीं होगा। हमें तो इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं है। शहीदों का हम सोग नहीं मनाते, शहीदों का मातम नहीं मनाते। हम तो उनके लिए दर्जात की बुलंदी की दुआ करते हैं, लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ करते हैं। लेकिन मुझे आप पर अफसोस, मुसलमान अगर किसी ऐसी जगह पर किसी बेगुनाह को मारा जाए जहाँ पर मजहबी तबके पर अंगली उठाने का आपको मौका मिलता है, तो आप काफिर कहने से भी गुरेज नहीं करते, आप फासिक कहने से गुरेज नहीं करते, आप मदारिस और उलमा को गाली देने से गुरेज नहीं करते। लेकिन आज अगर मेरा मजहबी तबका मारा जा रहा है तो आप आवाज़ नहीं उठाते। क्या मेरे नबी ने नहीं फरमाया था, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही? ये तो हुकूमत वक़्त का काम है कि हाथ से रोका जाए। फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही, क्या ज़बान से आप रोकने की ताकत नहीं रखते? वही मुझे वो शेर याद आया कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आज मैंने एक वीडियो देखी और आज के शहीद के चारपाई पर एक बच्चा उसकी मैयत पर खड़ा होकर कह रहा है पश्तो में कि बाबा मंग दिचा तबरी खुस्तू तजमंग नचर तलाड़ी। क्या जवाब दोगे इन छोटे यतीमों का, इन मजलूमों का? खुदारा अल्लाह से डरें, ऐसे जुल्मों से बाज आए, और अगर कोई करना भी चाहे और कोई कर भी ले तो कम से कम इस्लाम का और मुसलमानी का और ईमान का तकाजा ये है कि फिर ऐसे मौक़ा पर आवाज़ उठाई जाए, सोशल मीडिया पर उनकी मज़म्मत बयान की जाए, और जो मज़लूम होते हैं, जो मक़तूल होते हैं, उनके लवाहिकीन के साथ खड़े होने का ऐलान किया जाए ताकि उनको सब्र और इसी तरह इस्तिक़ामत मिल सके। मैं इसी पर इक्तिफ़ा करता हूँ। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।